बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग उम्मीद है, अल्लाह से दुआ है कि आप लोग फ़िट एंड फ़ाइन हो। तो आज जो काम हम करने जा रहे हैं वो है रिव्यू वन। रिव्यू वन का क्या मतलब है कि हर 4 यूनिट के बाद, आपके टेक्स्ट बुक की हर 4 यूनिट के बाद उन्होंने एक एक्सरसाइज जो है वो दी हुई है। उसमें क्या है कि जो प्रीवियस लेसन आप लोग जो पढ़ चुके हैं उनका नॉलेज जो है वो आपका जो है वो चेक करते हैं, उसकी असेसमेंट जो है वो करते हैं कि आप लोगों ने उससे कहाँ तक जो है वो सीखा है और क्या कुछ जो है वो सीखा है। तो यहाँ पर जो आ रहा है पहला क्वेश्चन जो है वो है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। दुरुस्त ऑप्शन का आप लोगों ने जो है वो इंतखाब करना है। इसमें क्या है कि उन्होंने कुछ वर्ड्स जो है वो अंडरलाइन किए हुए हैं और उनके मुख्तलिफ़ हिसाब से जो है उन्होंने क्वेश्चन जो है बनाए हुए हैं। तो पहला जो है वो देखते हैं कि वो क्या है। ही डिवाइस द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे दुरुस्त, सबसे अच्छा मंसूबा बनाया फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, हजर असवद की तनसीब के लिए। अब क्वेश्चन वो क्या कर रहा है, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स के जिस वर्ड को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है इक्विटेबल जो है उसका क्या मतलब है, या उसका मतलब होता है प्रिविलेज्ड। अब प्रिविलेज्ड के जो मानी होते हैं वो है जानिबदाराना, यानी कि जो किसी की साइड जो है वो ले रहा हो, किसी को फेवर जो है वो दे रहा हो। तो ये तो नहीं हो सकता। रीज़नेबल, रीज़नेबल क्या होता है, माकूल या मुनासिब। तो ये जो है वो इक्विटेबल के लिए ये वर्ड जो है वो ठीक है। फेवरेट का क्या मतलब होता है, फेवरेट जो है वो होता है पसंदीदा। अब पसंदीदा जो है वो सबका तो जो है वो नहीं हो सकता। तो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ ही डिसाइडेड एवरी केस ब्रॉट टू हिम, कि आपने आप तक लाए गए हर मुकदमे का फ़ैसला किया बाय फ्रेंड और फो, कि दोस्त या दुश्मन। अब फो जो है इसको उसने अंडरलाइन किया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स के अंडरलाइन किया गया वर्ड जो है उसके मानी जो है वो क्या है। फो जो है पार्टनर, फो का मतलब होता है दुश्मन। पार्टनर जो है वो नहीं हो सकता, कंपेनियन जो है वो भी नहीं हो सकता। एनिमी जो है वो इसका जो है मुतबादिल या इसका मैचिंग वर्ड जो है वो बन रहा है, इसका मानी जो है ये बन रहा है, तो क्या होगा, एनिमी होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम देखते हैं क्या है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर एंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स के मानी आप लोगों ने जब पढ़े थे क्या हैं, अबाव अजदाद। तो रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये नहीं हो सकते। फोर फादर्स, ये ग्लोसरी में ये दिया हुआ था। और सक्सेसर्स क्या होते हैं, कि जो लोग बाद में आ रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सक्सेसर जो है वो कहते हैं कि उसके बाद वो कोई गद्दी है या कोई कारोबार है जो वो संभाल रहे होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ प्रियर टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर। प्रियर ये हमने पढ़ा था कि पहले ही। तो यहाँ पर उन्हें जो ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं कि मीनिंग जो है वो इसके जो है वो क्या हैं, प्रीसीडिंग, पहले। तो ये इसके लिए जो है वो ठीक है। आगे फॉलोइंग क्या है कि उसके बाद, और सब्सिक्वेंट क्या है कि उसके बाद में जो है वो आने वाला, बाद में होने वाला या बाद में आने वाला। तो ये पहला जो है ये ठीक है, बाकी दोनों जो है ये गलत हैं, ये यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। सो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 5। एन अदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हैंग अप साइंस। कस्टम्स का क्या मतलब होता है, रिवाज या रस्म व रिवाज या रिवायात वगैरह। तो लॉ जो है वो कानून है, ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिस जो है ये इसका बनेगा। प्रैक्टिस का मतलब भी जो है वो रस्म होता है, एक मश्क जो है जो वहाँ पर इस्तेमाल होती है। और रूल का मतलब भी असूल होता है, तो ये नहीं हो सकता। तो ये प्रैक्टिस जो है वो इसके लिए मुनासिब जो वर्ड है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस फ्राम टेकिंग केयर ऑफ स्कर्ट्स टू डीलिंग विद अनकॉन्शियस विक्टम। विक्टम क्या होता है कि मुतासरा शख्स। विक्टम असल में जो है जो किसी जुल्म का जो है वो शिकार हुआ हो। तो ये क्या है कि हेल्पर, मददगार, ये जो है वो नहीं हो सकता। एंड द नेक्स्ट इज़ सप्रेसर, दबाने वाला, ये नहीं हो सकता। एंड द नेक्स्ट इज़ सफ़रर। सफ़रर क्या है कि जो मुतासर हुआ हो, तो ये वर्ड क्या आ जाएगा, सफ़रर जो है वो आ जाएगा। ये बाकी दोनों जो है ये गलत हो जाएंगे। सो वी मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड नेक्स्ट पेज इज़, नेक्स्ट पेज पे जो 7 पे है द सिनोनिम ऑफ द परजवेयर। परजवेयर ये वर्ड आप लोगों ने ट्राइंग अगेन में जो पढ़ा था, जिसका मतलब है साबित कदम। तो इसका जो है वो क्या बन जाएगा, परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब भी यही होता है, कायम रहना, साबित कदम रहना। तो ये इसके लिए जब ठीक है। गिव अप का मतलब छोड़ देना है, ये नहीं हो सकता। और सरेंडर का मतलब है हथियार डाल देना है, ये भी जो है वो नहीं हो सकता। तो ये पहला वर्ड जो है इसका परसिस्ट जो है वो ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ द सिनोनिम ऑफ द रिवार्ड। रिवार्ड जो है उसका क्या होता है, फ़ाइन क्या होता है,
रिवार्ड होता है इनाम और इकराम जो है जो दिया जाता है। फ़ाइन क्या है, ये जुर्माना है, ये नहीं हो सकता। प्राइस ये हो सकता है। पेनल्टी क्या होती है, ये सज़ा होती है, तो ये भी जो है वो नहीं हो सकता। तो प्राइज़ इसके लिए क्या है, वो मुनासिब वर्ड है। सो मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द एंटोनिम ऑफ द माइटी। माइटी का क्या होता है, ताकतवर। तो इसका एंटोनिम जो है वो क्या होगा, वीक। वीक जो है वो कमज़ोर होता है। ग्रैंड जो है वो बड़ा होता है, ये नहीं हो सकता। और स्ट्रॉन्ग जो है मजबूत होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, वीक है। सो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ द एंटोनिम ऑफ फेल। फेल इसको जो है बाज़ बच्चे जो है वो ले लेते हैं कि उर्दू में जिस तरह से हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि वो जो है वो फ़ेल हुआ है। अब यहाँ पर ये वर्ब का काम जो है वो कर रहा है। फ़ेल जो है वो वर्ब है। अगर फ़ेल होने वाला है या फ़ेल हुआ है तो उसको हम फेल्ड कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये अनसक्सेसफुल जो है ये नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, सक्सीड आएगा। इसका जो एंटोनिम होगा वो सक्सीड आएगा। सो वी मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारा है द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रूथलेसनेस। रूथलेसनेस क्या होता है, बेरहमी। और इसका जो है वर्ड जो हम लोग जो है वो देखते हैं, कलेक्टिव का क्या मतलब होता है। अच्छा, ये इसने बताया है कि द अंडरलाइंड वर्ड इज़ आ डैश नाउन। कलेक्टिव नाउन नहीं हो सकता, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है कलेक्टिव नाउन की, कि ग्रुप ऑफ थिंग्स जो है वो है। अब ये रूथलेसनेस ये ग्रुप तो नहीं है। कंक्रीट भी नहीं होता, क्योंकि कंक्रीट को हमने पढ़ा है कि दैट कैन बी सीन एंड टच। अब बेरहमी जो है वो ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं कि बंदा किसी को उठा के जो है दिखा दे। तो ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि जो ना देखी जा सकती है, ना छुई जा सकती है, ना इसका वज़न है, ना मैस है इसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज़ आवर जॉब इज़ टू कीप द ऑडियंस। ऑडियंस जो है वो बताना है कि वो क्या है। द अंडरलाइंड वर्ड इज़ ऑडियंस जो है ये हमने पढ़ा था कि ये जो है वो कलेक्टिव नाउन होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो होता है, ग्रुप ऑफ थिंग्स जो है होता है। कंक्रीट नाउन ये नहीं हो सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये नहीं हो सकता। कंक्रीट नाउन जो है हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसको ऑडियंस को कलेक्टिव नाउन के तौर पर जो है हम इस्तेमाल करेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ वी हैव टू टेक द बस। इसका आप जो है वो क्या लगाएंगे, अर्ली लगा सकते हैं, अर्लियर लगा सकते हैं, या अर्लीस्ट जो है वो लगा सकते हैं। तो इसको जो है अगर हैव टू करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि पहले से रूटीन जो है वो उनकी डिफरेंट है। तो इसका क्या मतलब होता है कि वो पहले से जल्दी जो है वो जा रहे हैं। तो क्या आएगा, वी हैव टू टेक द बस अर्ली टुमारो मॉर्निंग, के कल सुबह जल्दी बस जो है वो पकड़नी पड़ेगी। एंड द नेक्स्ट इज़ अली वाज इम्प्रेस्ड बाय सरमस ग्रेड्स। अब बाय और विद का इस्तेमाल जो है इसको जो है आप लोगों ने जो है वो देखना है कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे यहाँ पर है कि सरमद ग्रेड, अगर वो सरमद से होता तो हम लगाते इसको बाय। अब चूँकि वो सरमद के साथ नहीं है, सरमद ग्रेड्स, सरमद के जो ग्रेड्स हैं उनसे वो मुतासर हुआ है, तो हम इसलिए इसके साथ क्या लगाएंगे, विद हम इसके साथ लगाएंगे। तो ये क्या आएगा, विद और बाय का इस्तेमाल जो है ऐसे जो हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, अली वाज इम्प्रेस्ड विद सरमद्स ग्रेड। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट है वो देखते हैं, लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस, वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। लास्ट को येस्टरडे जहाँ पर होगा हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो क्या आएगा, विजिटेड जो है वो आ जाएगा। लास्ट आ गया है तो हैड विजिटेड जो है वो भी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, और हैव विजिटेड तो बिल्कुल नहीं इस्तेमाल हो सकता। सो मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड द नेक्स्ट पेज इज़, पहला सेंटेंस इसमें है ऑल स्टूडेंट्स फॉर प्राइजेज़। तो ऑल स्टूडेंट्स है तो कम्पीट्स नहीं आ सकता, कम्पीट आएगा इसके साथ, क्योंकि प्लूरल है। ऑल स्टूडेंट्स है, कम्पीटिंग जो है वो नहीं होता, तो यहाँ क्या फॉर्म इस्तेमाल होगी, कम्पीट जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा। प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन SCIS का इजाफा नहीं कर सकते। डिडंट यू सी द साइन, क्या आपने वो साइन नहीं देखा, कोई अलामत नहीं देखी। यू डैश ड्राइव एट मोर दैन 30 माइल्स एन आवर। अब जहाँ पर ओब्लिगेशन होगा या जहाँ पर कोई रूल होगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मस्ट जो है वो लगाएंगे। तो क्या आएगा, यू मस्ट नॉट। शुड नॉट जो है वो हमने एडवाइस जो है वो करनी है, लेकिन आगे जो है उसने साइन का जो है हवाला दे दिया है, तो इसका मतलब है कि वो रूल है, तो ये हम इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे दोनों। तो उसके बाद जो है वो देखते हैं
नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन। बट आई डाउट, अब जहाँ पर डाउट होगा वहाँ पर हम माइट का जो है इस्तेमाल करेंगे। कैन जो है जहाँ पर फिज़िकल एबिलिटी होगी वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो नहीं हो सकता। और उसके बाद मस्ट जो है जहाँ पर कोई रूल है वो भी हम इस्तेमाल नहीं। अब चूँकि उसने साथ डाउट का जो है ऑप्शन दे दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग जो है वो क्या है, इंटरसीड ये जो है वो नहीं है, और ये इंटरसीड ये ठीक है, CED है। और एंटरसीड ये भी जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। टुमारो इंशाल्लाह।